हेलो क्लास 6th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो फाइनली ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमें बहुत सारा टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए। ओके चलो, सो ऑलमोस्ट 10 के आसपास क्वेश्चंस है। ठीक है, एंड आपको कोशिश करनी है हर एक क्वेश्चन के आंसर बताने की। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि यस चैप्टर पढ़ने के बाद हम इतने क्वेश्चन के आंसर खुद से कर पा रहे हैं। बाकी जो नहीं आएंगे वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो हैंड पिकिंग का पर्पस क्या है? हैंड पिकिंग का पर्पस क्या है? फिल्टरेशन करना, इवापोरेशन करना, सॉर्टिंग करना या फिर डिकेंटेशन करना। सो हैंड पिकिंग से हम क्या करते हैं? चीज़ों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हैंड पिकिंग इज अ सेपरेटिंग टेक्निक्स, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, है ना। जो भी चीज़ें मिक्स है उनको हम सेपरेट कर देंगे ताकि चीज़ें हमारे लिए खुद ब खुद आसान हो जाए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू थिंक, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सॉर्टिंग। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड। तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब चर्निंग मेथड के बारे में बात करें, मतलब चर्निंग मेथड से किस तरीके से हम चीजों को सेपरेट करते हैं और क्या चीजें सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चर्निंग। हम सबके घर में ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब तो देखो मैंने हिंट भी दे दी है। ऑयल फ्रॉम वाटर, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये क्या है? क्रीम फ्रॉम मिल्क, सैंड फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। सो क्या होता है चर्निंग मेथड? चर्निंग मेथड में बेसिकली लाइटर पार्टिकल्स को, ठीक है, हम थोड़े से हेवियर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं, राइट। लाइक क्रीम को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मिल्क और द कर्ड, ठीक है, और बटर मिल्क हम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्रीम फ्रॉम मिल्क। ओके, दैट इज क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर फिल्टरेशन। कौन सा फैक्टर यहाँ पे एसेंशियल है किसके लिए? ये फिल्टरेशन के लिए। फिल्टरेशन इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है? सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, सो इट्स apparatus साइज, पोर साइज, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फिल्टरेशन के लिए बेटा क्या चीज एसेंशियल है? फिल्टरेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? तो जब भी हम फिल्टरेशन वाला प्रोसेस करते हैं सो हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, राइट। एंड फिल्टर पेपर ही हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो बहुत आराम से चीजें फिल्टर हो जाती हैं। जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उस फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे एंड जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होगा, वाटर होगा, वो उस फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टरेट हमें मिल जाएगा, फिल्टर होके फिल्टरेट हमको मिल जाएगा। वो जो लिक्विड मिलेगा ना दैट इज फिल्टरेट, और जो उसके ऊपर हमें बचा हुआ मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। ठीक है, सो क्या चीज जरूरी है भाई फिल्टरेशन के लिए? पोर साइज, है ना, कि हम जो फिल्टर पेपर ले रहे हैं कहीं उससे भी छोटे पोर साइज तो नहीं है हमारे सॉल्यूट के। पता चले कि हम शुगर सोल्यूशन को फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम शुगर सोल्यूशन को तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पोर साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिल्टरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। साथ ही साथ जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको करेक्ट भी करना है। ठीक है, सो सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। तो क्या हम सॉल्ट को सॉल्ट सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं सन के अंडर रख के? यस। सो क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे इवापोरेशन होगा एंड वाटर विल इवापोरेट एंड सॉल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड इट। सो दिस इज ट्रू। फिर है हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हैंड पिकिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस।
एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एक की क्वांटिटी कम होती है, तब हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं. इज इट ट्रू? यस. इज इट ट्रू? तो हाँ, ये यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट करेक्ट है. ठीक है, जैसे कि हमने लिया, हमारे पास चावल है ना, ठीक है, राइस है. अब राइस में थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर होंगे तो हम उसको आराम से निकाल देंगे. तो एक की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट इज द राइस. एक की क्वांटिटी कम है, दैट इज द डस्ट पार्टिकल और पेबल्स, छोटे छोटे जो राइस के अंदर हमें मिल जाते हैं जनरली. ठीक है, सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ट्रू, सच्ची बात है ये भी. A mixture of puffed rice and rice grain can be separated by threshing. Puffed rice और rice grain को हम threshing से separate कर पाएंगे. Yes, puffed rice and rice grain को क्या हम threshing से separate कर पाएंगे? Is it true? हाँ, क्या लगता है तुमको? क्या ये बात सही है? No. So ये हमारा हो जाएगा false. So basically the mixture of the puffed rice and the rice grain can be separated by the hand picking और हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं बट नॉट थ्रेशिंग. ठीक है, ओके, सो दिस इज फॉल्स. इट कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग नहीं होगा. इट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. ठीक है, हैंड पिकिंग हो गया. और छोटे पार्टिकल से अगर, तो हम यहां पे सीविंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट थर्ड. नाउ फोर्थ पार्ट है अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर को हमें सेपरेट करना है. क्या हम डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? तो डिकेंटेशन में क्या होता है कि जिसका जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, एंड जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं. फिर आराम से हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट दूसरे में सेपरेट कर लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे, और इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन कर पाएंगे. सो दिस इज ट्रू. इसकी बात है सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर. वाटर, राइस फ्लोर एंड वाटर, क्या ये ट्रू है? नहीं भाई, ये एकदम गलत है. ठीक है, कैसी बात है? ये एकदम गलत बात है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय, कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? फिल्टरेशन से सेपरेट करेंगे. तो फिल्टरेशन इज यूज्ड, क्या यूज करेंगे हम? यहां से हम फिल्टरेशन का इस्तेमाल करेंगे. सो फिल्टरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. मैच द मिक्सचर इन द कॉलम 1 with their method of separation in column 2. ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम. ठीक है, ग्राम फ्लोर को किसके साथ मिक्स किया गया है? ब्लैक ग्राम के साथ मिक्स किया गया है. नाउ ये किस टाइप का, मतलब कौन से हम इसको फिल्टर कर पाएंगे? हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, सीविंग एंड फिल्टरेशन. क्या हो जाएगा? छन्नी से छान दो ना, दैट इज सीविंग. यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाला है सीविंग. चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर. ठीक है, चॉक पाउडर जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो गया, तो क्या करेंगे? फिल्टर कर दो, है ना, फिल्टर कर दो, मिक्स हो गया. तो कॉर्न मिक्स विद पोटैटो. ठीक है, हाँ, कॉर्न जो है वो पोटैटो के साथ मिक्स हो गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब देखो, खाने पीने की याद मत दिलाना, है ना. क्या करेंगे हम यहाँ पे? उसको आराम से कॉर्न को उठा के रख सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास मैश्ड पोटैटो नहीं है, सीधा सीधा पोटैटो है, तो आलू को निकाल दो ना, अलग कर दो. हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, यस, हैंड पिकिंग. आयरन पाउडर विद द सॉडस्ट, पता ही आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन. एंड ऑयल मिक्स विद वाटर, डिकेंटेशन. ठीक है, ऑयल मिक्स विद वाटर, दैट इज डिकेंटेशन. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नाउ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे हम. अगर बीच में समझ में नहीं आएगा ना तो बता देना. ठीक है, चलिए, नॉट 7th, क्वेश्चन नंबर 6. In what situation would you use decantation instead of filtration to separate solid from liquid? ठीक है, किस सिचुएशन में हम डिकेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे फिल्टरेशन की बजाय, है ना. कब हम डिकेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे? सो डिकेंटेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी.
है ना। जब सॉलिड पार्टिकल ज्यादा हैवी होते हैं तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, तब दो लिक्विड आपस में, मतलब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि एक सब्सटेंस ऑलरेडी बॉटम पे सेटल डाउन हो चुका है और हम आराम से डिकेंटेशन वाला प्रोसेस कर सकते हैं। पर एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर, मड प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर। इन तीनों में हम डिकेंटेशन का प्रोसीजर लगा सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिकेंटेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इसमें हैवी होने चाहिए ताकि वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाए। टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अगर हम दोनों के दोनों लिक्विड सब्सटेंस ही ले रहे हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, तो ये आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, इनकी डेंसिटी अलग होनी चाहिए। क्या अलग होना चाहिए बेटा? इनकी डेंसिटी अलग होनी चाहिए। ठीक है, सो द मिक्सचर डज नॉट रिक्वायर्ड कंप्लीट रिमूवल ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल। एग्जाम्पल क्या है? सैंड एंड वाटर, मड एंड वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। ठीक है, सैंड एंड वाटर, मड एंड वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ठीक, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? यस, क्या हम ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नजल हेयर, ठीक है, टू एनी सेपरेट प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कैसे इनको सेपरेट करेंगे? तो जैसे कि नेजल हेयर जो है, हमारे जो नाक के छोटे 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 से जो बाल होते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से सेपरेशन टेक्निक की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो बेसिकली दे एक्ट एज अ फिल्टर, है ना। हम जैसे इनहेल करते हैं, हमने एयर तो लिया पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी हम इनहेल कर लेते हैं, दैट इज हार्मफुल पार्टिकल, जिसको हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अगर जो हमारे नेजल हेयर है, अगर वो उनको रोकेंगे नहीं कि भाई रुक जाओ तुम्हारी एंट्री नहीं है ना, अगर वो उनको रोकेंगे नहीं तो वो सीधा हमारे लंग्स में चले जाएंगे एंड देन इट अफेक्ट अस। तो यहाँ पे जो नेजल हेयर है दे एक्ट लाइक अ फिल्टर, वो फिल्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी सेपरेशन टेक्निक यूज हो रहा है, इवन हमारी बॉडी में भी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज यस, नेजल हेयर एक्ट लाइक अ फिल्टर। किसकी तरह काम करता है नेजल हेयर? एक फिल्टर की तरह काम करता है। सो इट ट्रैप डस्ट, पॉलन एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। ये हवा से ये सारी की सारी चीजों को ट्रैप कर लेता है। जो जो चीजें हम इनहेल करते हैं ना, वो इन सारी चीजों को ट्रैप कर लेगा बिफोर एंटरिंग आवर लंग्स। देयरफॉर प्रोसेस इज सिमिलर टू द फिल्टरेशन। फिल्टरेशन के जैसा ही इसका प्रोसेस है। ठीक है, बट ये हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा आंसर था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक ऑल ऑफ अस वोर मास्क। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मास्क? ठीक है, COVID-19 में आप बहुत छोटे रहे होंगे, हार्डली आई थिंक 1 और 2 क्लास में रहे होंगे, बाकी जो भी क्लास में हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मास्क, घर से तो बाहर जाते नहीं थे, है ना, बहुत रेयर केस होता था जब घर से बाहर जाया जाता था, जब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तब, वो भी कैसे जाते थे? मास्क लगा के जाते थे, है ना। चलिए, तो मास्क जो है वो किस मटेरियल से मिलके बनता था? तो ऑफ कोर्स कॉटन मटेरियल से मिलके बनेगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम हमको पहनना होता था। जैसे आप स्कूल वगैरह जाते थे, जो लोग ऑफिसेज में जाते थे, तो घंटों बैठना पड़ता था वहाँ पे, 7 से 8 घंटे, तो उतनी देर हमें मास्क लगा के जाना पड़ता था। मुझे तो याद है भाई, उतनी देर हमको मास्क लगाना पड़ता था, क्योंकि ऑफ कोर्स आसपास भी लोग थे, कोविड फैले ना, तो सबको प्रिकॉशंस लेना ही पड़ेगा, है ना, तो मास्क लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मास्क कैसे मटेरियल से मिलके बना होना चाहिए? जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, है ना, जो हमारे लिए ब्रीदेबल हो। तो कौन सा मटेरियल था वो? क्लोथ, कॉटन की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कॉटन था वहाँ पे हमारे पास। सर्जिकल मास्क का भी मटेरियल था यहाँ पे। ठीक है, और हम बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स से क्या बनता था? ये मास्क बनता था। ठीक है, रोल क्या होता था उनका? जनरली कि डस्ट पार्टिकल को एंटर नहीं होने देना, वायरस को एंटर नहीं होने देना। अगर हम स्नीज कर रहे हैं या फिर हमारी जो हम एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके डस्ट पार्टिकल किसी दूसरे पर्सन के पास ना पहुंच जाए, तो इस चीज़ का ध्यान देना था। ठीक, नाउ
आंसर क्या है? मटेरियल देखो कॉटन क्लॉथ है, नॉन विबन पॉलीप्रोपिलीन फाइबर है, ठीक है। सर्जिकल मास्क मटेरियल, रोल क्या है? फिल्टर डस्ट, जर्म्स एंड वायरस कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स, इन सबको रोक के रखना, हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देना। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, है ना, इन्फेक्शन से हमको बचाना। एंड प्रोटेक्ट बोथ द वीवर्स एंड द अदर्स ऑफ द हार्मफुल पार्टिकल्स, जिसने मास्क नहीं पहना है, सामने वाला है, उसको भी आप खुद से बचाना और दूसरे से खुद को बचाना, ठीक है। समझ में आ रहा है? वैसा वर्षा ऐसा कि हम दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रहे, दूसरों से हम भी अफेक्ट नहीं हो रहे, तो सबसे अच्छी बात है खुद का मास्क पहन के रखो, है ना। तो हम कैसे इंसान हो गए? हम जिम्मेदार इंसान हो गए, ठीक है ना। हम किसी को बीमार कर रहे हैं और ना हमारी वजह से, मतलब कोई ना हमारी वजह से बीमार हो रहा है और ना हम किसी की वजह से बीमार होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रिकॉशंस ले लिया है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। A mixture containing potatoes, salt and sawdust has been given to you, ठीक है। हमें तीनों चीजें दी गई हैं, इनका मिक्सचर दिया गया है। Outline a step-wise procedure for separating each component from this mixture. Okay, so we have to separate. हमें पूरा का पूरा इसका प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे। तो देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है? दैट इज द पोटैटो। सो पोटैटो को हम आसानी से हैंड पिकिंग से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास पूरा बचा हुआ है, सॉल्ट है, सॉडस्ट है, उसके अंदर हम डाल देंगे पानी, ठीक है। पहले हमने पोटैटो को सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। अब हमारे पास बच गया है सॉल्ट एंड सॉडस्ट, उसमें हमने डाल दिया पानी, ठीक है। पानी डाल देंगे तो जो सॉडस्ट होगा वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम उनको डिकेंटेशन से सेपरेट कर लेंगे। अब बचता है हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन, तो हम इवापोरेशन वाला मेथड लगा के सॉल्ट को, ये वाटर को इवापोरेट करा देंगे और हमारे पास बच जाएगा सॉल्ट। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सारी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी स्टेप्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। स्टेप 1 हमारा क्या है यहाँ पे? सेपरेट द पोटैटो बाय हैंड पिकिंग। सबसे पहले पोटैटो को सेपरेट कर दो हैंड पिकिंग से। स्टेप 2 है उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो सॉल्ट तो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, लेकिन सॉडस्ट सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा। अब थर्ड स्टेप क्या है? रिमूव द फ्लोटिंग सॉडस्ट बाय डिकेंटेशन और स्किमिंग। डिकेंटेशन करके हम डस्ट पार्टिकल को जो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं उनको हम हटा देंगे, ठीक है। नाउ हीट द सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन जो हमारे पास बचा है उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा और हमें सॉल्ट मिल जाएगा। सो फाइनल कंपोनेंट ऑब्टेन पोटैटो, सॉडस्ट एंड सॉल्ट। पानी तो इवापोरेट हो गया, क्यों? पानी की हमको जरूरत भी नहीं थी ना, अगर हमें चाहिए तो उसको वापस से हम कंडेंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास वाटर था ही नहीं, हमने तो अलग से लिया था, तो उसको बचाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक। चलो, now the last question of this chapter. So the last question is, read the following story title Intelligent Leela and take the most appropriate options, providing a suitable title for your choice for the paragraph. Leela was walking in the farm with her father when she realized that they left their drinking water at home. Before her father felt thirsty or hungry, she went to the nearby pond. तो क्या हो जाएगा? thirsty होगा या फिर hungry होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्स्टी होगा या फिर हंगरी होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो कैसे हो रहे थे उसके फादर? थर्स्टी हो रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम टिक कर दे, राइट। सो उसके फादर जो थे वो क्या हो गए थे? थर्स्टी हो गए थे, उनको प्यास लग गई थी। शी वेंट टू नियर बाय पॉन्ड टू फेच सम वाटर और ग्रेन। ऑफ कोर्स ग्रेन तो वो फेच करेगी नहीं, थर्स्टी है तो क्या फेच करेंगे? वो वाटर को फेच करेंगे, ठीक है। क्या यहां से निकालेंगे? वाटर निकालेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर, शी नोटिस दैट द वाटर मे बी मडी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. टू प्योरीफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन शी फिल्टर्ड या फिर चर्न। क्या करेगी? उसको चर्न नहीं करेगी, फिल्टर करेगी। द मडी वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ द पेपर या फिर मसलिन क्लोथ्स। तो पेपर तो नहीं, मसलिन क्लोथ। एंड लीला देन कूल्ड और बॉइल द वाटर। इतना करने के बाद वो कूल करेगी या फिर बॉईल करेगी? बॉईल करेगी, ताकि जो भी जर्म्स है उसमें वो सारे के सारे किल हो जाए। बॉईल द वाटर फॉर 10 मिनट्स इन अ कवर्ड पैन। आफ्टर कूलिंग नहीं, आफ्टर बॉइलिंग शी, बॉईल करने के बाद वापस से क्या करेगी? वो कूल करेगी, है ना। बॉईल कर लिया। आफ्टर कूलिंग शी फिल्टर इट अगैन एंड मेड इट
फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड शी सर्व दिस वाटर टू हर फादर वाइल लिविंग फूड, हु ब्लेस्ड हर एंड अप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सिर्फ हमको टिक ही करना था कि कौन सी चीज यहाँ पर सुटेबल है रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ, राइट। चलिए, सो यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट, और यहाँ पे सारे के सारे हो गए ना क्वेश्चन, यस, ऑल दी क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और वो भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ओके, तब तक के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लो। कोई डाउट होता है पूरे चैप्टर में कहीं से भी आस्क, है ना, कमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपके टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ताकि मैं उन सारे चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। ओके, चलिए, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।